अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना पूरन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। आप जहां चुनाव जीते तो वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपको खत्म करने का काम किया, आपका 4 विधायक ले लिया। हमारी हार में भी हमारी जीत हुआ है। हमने जब मुजफ्फरपुर में बचाव में लड़ाई लड़ा, भले हम चुनाव हारे लेकिन 30,000 वोट मिला और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुए। हमने लड्डू बांटने का काम कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में ना जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय आएगा 101 मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। अब पार्टी के जितने भी नेता है सबको गर्व करना चाहिए कि आजादी के 75 साल में जो काम किसी ने नहीं किया वो हम सब मिलकर वो काम हम करने का काम किए। साथियों, हमने लड़ाई लड़ा, हर जगह अपनी ताकत को दिखाया। हमारी हार में भी हमारी जीत हुआ है। हमने जब मुजफ्फरपुर में बचाव में लड़ाई लड़ा, भले हम चुनाव हारे लेकिन 30,000 वोट मिला और हम अपने दुश्मन को हराने में कामयाब हुए। हमने लड्डू बांटने का काम किया। देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री जी एक है, देश के गृह मंत्री एक है, फिर भी हमारे साथ अन्याय। हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, हमारे एक भाई को उत्तर दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ये काम किनका है? ये सरकार का काम है। और मैं लाठी डंडा खा रहा हूं, मार खा रहा हूं, धक्का खा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और फिर हम काम करने लगे, अपने लोगों के लिए हक अधिकार की बात करने लगे तो अगला को लगा, उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को हमको गुलाम बना के रखा था, उनको लगा कि मुकेश सहनी कुछ नहीं था, तब हमको झुका के 11 सीट ले लिया और यूं ही अपने समाज के लिए काम करते रहेगा तो आने वाले समय में ना जाने 51 सीट मांगेगा, एक समय आएगा 101 मांगेगा और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगा। इसको खत्म करो। उनको मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ था, पार्टी के सभी पदाधिकारी से तकलीफ था, पूरे बिहार के निषाद समाज सभी उपजाति से तकलीफ था। बिन बेलदा, नुनिया, मला, तियर, ताई, चाय, जितने भी हमारे उपजाति है उनसे तकलीफ था। वो नहीं चाहता कि अति पिछड़ा का बेटा अपने दम पे खड़ा हो जाए और दूसरा कोई कर्पूरी ठाकुर खड़ा हो जाए। उन्होंने आपको खत्म करने का काम किया, आपका 4 विधायक ले लिया। आप जहां चुनाव जीते तो वहां कैंडिडेट दे दिया, आपके विधायक को खरीद लिया और आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। अगर 2020 में हम अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं लेते। हमारे पास भी बहुत सारा ऑफर था, लेकिन हम एकलव्य के वंशज हैं, अमर शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं, वीरांगना पूरन के वंशज हैं, वेद व्यास के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते, हम ईमानदारी के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आपके विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था, अपने समाज के हक अधिकार की काम कर रहा था। 75 साल के बाद तो बिहार में ऐसा मौका मिला, हम 4 विधायक बनाने में कामयाब हुए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं किए। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भाजपा से दोस्ती तोड़े और महागठबंधन में चले गए। ये भाजपा वाले हर एक पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, प्रदेश में हर जगह धरना दिए। अरे भैया, तुमसे कल दोस्ती किया था, तुमसे दोस्ती तोड़ लिया, कल पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप तोड़ के कहीं चले गए, तो इसमें क्या गलती है? तो इसमें हाय तौबा करने की क्या बात है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पंचायत से लेकर और प्रदेश तक उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का काम किया। लेकिन आप